जय श्री राम सभी को। आज हम बात करने वाले हैं चेक इंजन लाइट के बारे में। चेक इंजन लाइट का सिंबल आप सामने देख रहे हो। अगर गाड़ी को स्टार्ट करने के बाद आपकी गाड़ी में ये लाइट कंटिन्यूस आ रही है, इट मीन्स कि गाड़ी में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। उसके वेरियस रीज़न हो सकते हैं, जहाँ पे टॉप 10 रीज़न मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। आप वीडियो पॉज कर सकते हो और इन पॉइंट को नोट डाउन कर सकते हो। अगर आपको मोस्ट फ्रिक्वेंटली ये चीज़ें एनकाउंटर हो रही हैं तो आप गाड़ी सर्विस सेंटर पे लेके जाइए और उनसे कहिए कि आप ये 10 पॉइंट चेक कर लीजिए। इसमें से कुछ पॉइंट ऐसे हैं आप खुद अपने आप ही पहचान सकते हो कि इनकी वजह से चेक इंजन लाइट आ रही है। आगे मैं इनको एक्सप्लेन करूँगा 1 बाय 1 और फुल वीडियो है जो मेरी गाड़ी में प्रॉब्लम थी उससे रिलेटेड। आप वहाँ पे भी देख सकते हो कि कैसे ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होती है। बाकी बहुत दिनों बाद वीडियो डाल रहा हूँ, उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल इन एडवांस। तो बात करते हैं हम लोग चेक इंजन लाइट के बारे में। तो ये सीरियस इशू भी हो सकता है और ये सीरियस नहीं भी हो सकता है, डिपेंड करता है किस टाइप की प्रॉब्लम है। मैं अपने केस में बात करूं तो मेरी गाड़ी में जो था EGR से रिलेटेड प्रॉब्लम था। इस पर भी डिस्कस करेंगे कि EGR वॉल्व होता क्या है और इसका फंक्शनिंग क्या है गाड़ी के अंदर। बाकी डेड बैटरी की वजह से भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो जो आपको ये वाइट कलर का दिख रहा है यहाँ पे, इसी को बोलते हैं EGR। EGR एक्चुअली में पूरा सिस्टम होता है जिसमें 3 चीज़ें प्राइमरली होती हैं। इसमें EGR वॉल्व जो मेरे केस में ख़राब था, दूसरा इसमें होता है इलेक्ट्रॉनिक एक्चुएटर और तीसरा इसके अंदर होता है इंटरकूलर जिसको बोलते हो। आप देख रहे हो कि इसकी पोजीशन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। तो एक्चुअल में इसकी जो पोजीशन होती है, एग्जॉस्ट जहाँ से निकलते हैं वहाँ उसके और इनटेक जहाँ से एयर फ्यूल मिक्सचर गाड़ी के अंदर एंटर कर रहा होता है उसके बीच में। अब इसका काम क्या होता है गाड़ी में, इसका प्राइमरी काम होता है जो एग्जॉस्ट गैसेस निकलनी है उनको रीसर्कुलेट करा के फिर से फ्यूल चैम्बर में भेजना, क्योंकि इसका नाम ही है EGR, एग्जॉस्ट गैस रीसर्कुलेशन इसका फुल फॉर्म करता है। फंक्शन क्या है, जो गाड़ी में एग्जॉस्ट निकलता है नॉक्स उसको कम करता है ये, क्योंकि जो नॉक्स है ये स्मोक का क्रिएशन करता है। स्मोक क्रिएशन ह्यूमन हेल्थ के लिए एक अच्छी बात नहीं है, तो ये उसका रिडक्शन के लिए यूज होता है। क्या क्या आप फील कर सकते हो सिम्टम्स जो मेरे खुद के एक्सपीरियंस से थे EGR वॉल्व में अगर कोई प्रॉब्लम है तो। सबसे पहला तो ये है कि मोस्ट फ्रिक्वेंटली आपकी गाड़ी में लाइट आएगी। आप सर्विस सेंटर लेके जाओगे गाड़ी और वो सही करके देंगे, लेकिन आप आओगे फिर से 1 सप्ताह बाद, 15 दिन बाद, ये महीने में लाइट फिर से आ जाएगी और अपने आप नहीं जाती है लाइट। दूसरी बात कि गाड़ी का आप कितना ही एक्सीलरेट कर लो, गाड़ी मेरे केस में 2000 RPM से ऊपर नहीं जाती थी। मेरा टर्बोचार्ज इंजन है। और तीसरी बात क्या होती है कि EGR में कोई प्रॉब्लम है तो गाड़ी 80 to 90 के ऊपर नहीं रन करती और फ्यूल का कंजप्शन बढ़ जाता है। ये कुछ पहचान करने के तरीके हैं कि EGR वॉल्व में कोई प्रॉब्लम है। हाँ, पूरा EGR सिस्टम में प्रॉब्लम है तो एक्सपेंसिव बैठ सकता है, अदरवाइज EGR वॉल्व तो खैर इतना कॉस्टली नहीं होता। और एक और रिक्वेस्ट है कि सर्विस सेंटर ऐसा ढूंढिए जहाँ पे कम गाड़ियाँ जाती हों, क्योंकि जहाँ पे कम गाड़ियाँ जाएंगी वो ज़्यादा फोकस करते हैं आपकी गाड़ी पर। क्योंकि मैंने भी काफ़ी ट्राई किया, 1.5 साल तक मैं इससे परेशान रहा हूँ, तो मैंने काफ़ी सारे सर्विस सेंटर चेंज किए थे बट कोई सोल्यूशन नहीं था। तो मेरे एरिया में एक नया सर्विस सेंटर खुला था, मैंने गाड़ी उनको दी तो उन्होंने मतलब अच्छा खासा गाड़ी पे ध्यान दिया, तो वहाँ से इजीली प्रॉब्लम रेक्टिफाई हो गई और अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात कर लेते हैं कुछ रीजंस की वजह से जो मैंने शुरू में लिखे थे। सबसे पहला है ऑक्सीजन सेंसर। ऑक्सीजन सेंसर का काम होता है ये मॉनिटर करता है कि इंजन में कितनी ऑक्सीजन जा रही है। अगर ऑक्सीजन की सप्लाई कम जा रही है तो चेक इंजन लाइट आ जाएगी। ऑक्सीजन कम जा रही है तो इसका मतलब ये है कि आपका कंजप्शन फ्यूल का बढ़ जाएगा और स्पार्क प्लग डैमेज हो सकते हैं। गाड़ी आपकी रनिंग कंडीशन में रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। दूसरा मोस्ट कॉमन रीजन होता है फ्यूल कैप ऑन। अगर गाड़ी का फ्यूल कैप खुला रह गया तो भी चेक इंजन लाइट आ सकती है। ये सडनली आप खुद रिकग्नाइज कर सकते हो। अगर आपको फ्यूल भराने के बाद ये लाइट आ गई तो मतलब कहीं ना कहीं फ्यूल कैप सही से बंद नहीं हुआ है, तो आपको करना क्या है, उसको बंद करना है उतर के, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगली प्रॉब्लम है कैटालिटिक कन्वर्टर फेलियर। ये लाइट भी फ्रिक्वेंटली आ सकती है। चलते चलते आप गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी चल रही थी और अचानक से लाइट दिख जाए। इसका मेन कारण होता है कि कैटालिटिक कन्वर्टर क्लॉग हो जाता है। जनरली जो लोग सिटी में ज़्यादा गाड़ी ड्राइव करते हैं, हाईवे में कम जाते हैं, तो उनको ये प्रॉब्लम देखने के लिए मिल सकती है। इसके लिए करना कुछ नहीं है, आपको हाईवे पे गाड़ी लेके जानी है, 50-60 किलोमीटर गाड़ी चलाओगे तो ये अपने आप ही प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। ये होता है EGR वॉल्व जो मेरी गाड़ी में था और ये इसके चौक होने की वजह से शायद ये प्रॉब्लम हुई होगी। तो जो भी था फ़िलहाल ये चेंज हो गया, लेकिन 6-7 महीने के अंदर ये चौक होना मतलब एक अच्छी बात नहीं थी, क्वालिटी इशू था। ये नया चेक इंजन वॉल्व है, चूँकि मेरी गाड़ी वारंटी में थी तो फ्री ऑफ कॉस्ट चेंज हो गया था। बाकी मैंने प्राइस पता किया था तो ये 3500 रुपये का था। आगे मुद्दों पे बात कर लेते हैं कुछ, जैसे स्पार्क प्लग इशू। अगर स्पार्क प्लग में कोई प्रॉब्लम आ गई तो भी ये लाइट आ जाएगी। इसको इंजन मिसफायर करेगा
और एक्सीलेट होने में प्रॉब्लम होगी। अगर लॉन्ग टाइम तक स्पार्क प्लग में प्रॉब्लम की वजह से चेक इंजन लाइट आ रही है तो आपकी गाड़ी कहीं पे भी बंद हो सकती है, मतलब ऑफ हो जाएगी। तो इसको आपको स्पेशली ध्यान देना है। एयर फ्लो सेंसर में भी कोई प्रॉब्लम है तो भी चेक इंजन लाइट आ सकती है। इसका सिंपल सा पहचानने का तरीका ये है कि गाड़ी को स्टार्ट होने में प्रॉब्लम होती है और गाड़ी का माइलेज सडनली ड्रॉप हो जाता है। फिर बात करते हैं वैक्यूम लीक की। वैक्यूम का गाड़ी में बहुत ज़्यादा फंक्शन होते हैं, काफ़ी वैरायटी ऑफ फंक्शंस हैं। इसको सिंपल पहचानने का तरीका ये है कि अगर गाड़ी के आरपीएम अनयूजुअली अपने आप ही हाई हो रहे हैं तो मतलब कहीं ना कहीं वैक्यूम लीक से कोई ना कोई प्रॉब्लम है, तो आपको उसको रेक्टिफाई करना है। और इसका मतलब मेन रीज़न ये है कि जो वैक्यूम लाइंस होती है उसी में किसी न किसी में लीक हो जाता है, तो वहाँ से। इस वीडियो के लिए इतना ही था। चैनल सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, टेक केयर, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव।